साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। सभी साथी मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा ध्यान से सुन लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश में जन जागरण, जन चेतना, जनमत पैदा हो सके और हम सब के दुखों का, पीड़ाओं का जल्दी से जल्दी अंत हो। लाइक और कमेंट करने के साथ साथ वो साथी जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे सही जानकारी और आपके भुगतान के संदर्भ में अपडेट मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, 22 सितंबर को जो हमारा राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन था वो बेहद सफल रहा है। मैं कल के वीडियो संदेश में बता चुका हूं, परसों की तमाम लाइव रिपोर्टिंग आपने सबने देखी है। और ऐसा आंदोलन हिंदुस्तान में ठगी पीड़ितों की समस्या को लेकर राष्ट्रव्यापी स्तर पर कभी नहीं हुआ, इसलिए हमने इसको ऐतिहासिक, अनुपम और अद्भुत आंदोलन कहा था और ये अद्भुत सिद्ध हो गया। साथियों, मैंने कल बहुत सारी जगहों के नाम बताए थे, लेकिन आज एक वीडियो में देख रहा था जो राजस्थान के राजसमंद ज़िले से था। हमारे श्रीमाली साहब और रतनलाल पुरबिया साहब और अन्य साथियों ने, रेगर साहब वगैरह ने, जो अद्भुत आयोजन राजसमंद में किया साथियों, वो भी अद्भुत था, प्रशंसनीय था। राजसमंद के साथियों समेत पूरे देश के तमाम हमारे संगठन के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को, साथियों को और तमाम उन निवेशकों को जो हमारी अपील पर जेल भरो आंदोलन में देश भर में सम्मिलित हुए, उन सबको मेरा नमन। आप सबका अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप इस अभियान को और तेज गति के साथ बढ़ाएंगे। 1 सितंबर से जब हमने ये शुरू किया था आंदोलन, तो ये उम्मीद नहीं थी कि देश में इतना बड़ा विकट आंदोलन खड़ा हो जाएगा। लेकिन साथियों, आज 24वें दिन भी जब हमने देख रहे हैं, तमाम जगह के वीडियोज आए हैं, मैंने अपने तपजप न्यूज़ चैनल पर लगाए हैं, उन्हें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 24वें दिन भी हमारे साथियों का जोश बरकरार है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और 24 दिन लगातार वो इस बेईमान सिस्टम से, सरकार से लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। कल से देश के सुदूर सीमांत राज्य कर्नाटक में, दक्षिण में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे हमारे साथी। अभी प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहब बुगाड़े जी ने मुझे फ़ोन पर सूचना दी है कि कल वो उनके ज़िले का नाम है बागलकोट, वहाँ से कल जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और 5000 से ज़्यादा साथी कल बागलकोट में गिरफ्तारी देंगे और वो एक एक ज़िला करके प्रतिदिन इस जेल भरो आंदोलन को कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में, उड़ीसा में, आपका तमिलनाडु में, केरल में, इनमें जो दक्षिण के राज्य हैं और उनसे सटे हुए राज्य हैं, महाराष्ट्र के सोलापुर वगैरह, उनमें इसको चलाएंगे। ज़िले के हिसाब से करेंगे वो इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुटाई जा सके। तो हमारे तमाम साथी इस अभियान में जुटे हुए हैं और इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का साथियों एक ही उद्देश्य है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों और निवेशकों का भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अनुसार हो, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना हो। और जितने भी हमारे निर्दोष एजेंट साथी हैं, उन्होंने किसी भी कंपनी में काम किया है, उन सबको सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, जीवन का अधिकार मिले, पुनर्वास और रोज़गार की गारंटी मिले। साथ साथ
भारत माता को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी मिले, इन 3 मांगों को लेकर साथियों हमारा ये अभिनव आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चल रहा है और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलता जा रहा है, पश्चिम बंगाल तक में। अब हमारा आंदोलन पनपने लगा है, बढ़ने लगा है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में भी साथियों ने धरना शुरू कर दिया है। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि अब पूरा राष्ट्र जाग रहा है और सबसे बड़ी खुशी तो हमें उन निवेशक साथियों को देख कर के हो रही है कि जिनकी मेहनत का पैसा किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा है, डूबा है, वो भी अब हमारे इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं और उनकी समझ में अब ये आ गया है कि कोई एजेंट उनका पैसा वापस नहीं दे पाएगा। जब सरकार ने गारंटी ली है तो तमाम निवेशकों को सरकार से हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहिए और अपना भुगतान प्राप्त कर लेना चाहिए। साथियों, मैं हमेशा बार बार कहता रहा हूँ, समझाता रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जब तक कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रही थी, चल रही थी, तब तक हो सकता है कि एजेंट आपका पैसा उसी तरह आपको घर ला करके दे देता जिस तरह वो आपका पैसा जमा कराने आपके घर से लेकर के गया था। बहुत सारे निवेशकों को यही नहीं पता कि उनका पैसा किस कंपनी में जमा हुआ था, उस कंपनी का ऑफिस कहाँ था। वो एजेंटों के विश्वास पर उन्होंने अपनी मेहनत की जमा पूंजी इन कंपनीज के हवाले कर दी। तो आज भी निवेशकों को, बहुतों को ये लगता है कि जैसे एजेंट घर से पैसा लेकर के गया था ऐसे ही वो पैसा घर पर वापस ला कर के दे देगा। तो साथियों, अब ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि तमाम कंपनीज को सरकार ने बंद कर दिया है, सबकी प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया है, नीलाम करेगी और सरकार ही पैसा देगी और वो निवेशक के अकाउंट्स में देगी। बाकायदा निवेशक को अपना आवेदन करना होगा, अपने प्रमाण देने होंगे सक्षम अधिकारी के समक्ष, तब वो आपको सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी। इसलिए तमाम निवेशक साथियों को इस लड़ाई में स्वयं भागीदारी करनी पड़ेगी। अब एजेंट के भरोसे वो रहेंगे तो उनका पैसा निश्चित रूप से डूब जाएगा, उनको पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जो निवेशक स्वयं इस लड़ाई में सम्मिलित होंगे, लड़ेंगे, अपना आवेदन करेंगे, उनका पैसा निश्चित रूप से उन्हें वापस मिल जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत उनका पैसा अब रोक नहीं पाएगी। साथियों, मैंने बता दिया है, कल के वीडियो में उसे देख लेना ध्यान से कि अब हमें आगे क्या करना है। एक तो हमारा आंदोलन ये भुगतान ना होने तक निरंतर रहेगा, इसको स्थगित नहीं करेंगे किसी भी आश्वासन पर। भले ही देश का प्रधानमंत्री कह दे कि मैं 1 महीने में आपका पैसा वापस कर दूंगा, उसके भी इस झूठे आश्वासन कोरी लफ्फाजी पर हमें भरोसा नहीं करना है। अब चूँकि बार बार हमको प्रधानमंत्री के नाम से या प्रधानमंत्री ने स्वयं ही छला है, ठगा है, इसलिए प्रधानमंत्री और उसकी सरकार की किसी भी बात पर तब तक यकीन नहीं करना जब तक आपका पैसा आपके खाते में नहीं आ जाता। इस लड़ाई को निरंतर जारी रखना है साथियों। और जिस दिन सरकार की समझ में आ गया कि आप सरकार को गिरा लेंगे, झुका लेंगे, उस दिन सरकार आपके खातों में आपका पैसा वापस करना आरंभ कर देगी। चूँकि आप में से करोड़ों लोग अब तक WATS Act 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का आवेदन कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी कर रहे हैं और कर देंगे जल्दी से जल्दी। तमाम लोग कर दें जिन्होंने नहीं किया है, चूँकि भुगतान की प्रक्रिया बहुत जल्द अब आरंभ होने जा रही है साथियों। तो इस आंदोलन को निरंतर रखेंगे। साथ साथ 28 सितंबर को अपने अपने क्षेत्र के तमाम विधायक साहिबान का, उनके आवासों का या दफ्तरों का घेराव करेंगे। कई साथियों ने मुझे कहा, साहब मेरा विधायक 28 सितंबर को अपने घर पे या कार्यालय पे नहीं होगा, वो बाहर गया हुआ है। तो साथियों, इस चीज़ को लेकर व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसके आवास या दफ्तर का घेराव करना है। विधायक है या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई न कोई प्रतिनिधि, नहीं तो प्रशासन के ऑफिसर वहाँ रहेंगे, पुलिस के भी रहेंगे, SDM भी रहेगा, तहसीलदार भी रहेगा। उनको आपने अपना ज्ञापन देना है। ये ज्ञापन मैं आज रात ड्राफ्ट करके आपको डाल दूंगा, इन्फॉर्मेशन भी ड्राफ्टिंग करके डाल दूंगा। वो सब अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को 28 सितंबर के विधायक आवासों और कार्यालयों के घेराव का
सूचना संबंधित अधिकारियों को दे देंगे और मेमोरेंडम की कॉपी निकलवा कर उसको 28 सितंबर के लिए तैयार रखेंगे। विधायक स्वयं मिलता है तो उसको दीजिए, वो नहीं मिलता है, उसका कोई प्रतिनिधि मिलता है तो उसको दीजिए, वो भी नहीं मिलता है तो जो भी पुलिस या प्रशासन के अधिकारी उस वक्त मौके पर मौजूद होंगे उनको दे दीजिए। ज्ञापन भर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और हमारे बहादुर साथी कई तो ऐसे हैं कि साहब एमएलए को तो मैं अकेला ही घेर लूँगा अपने को, तो ऐसे ऐसे भी साथी हैं। हिम्मत मत हारना साथियों, विधायक तो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको घेरना सबसे सरल काम है। बिल्कुल घबरा मत जाना, कहीं अकेले भी हो तो घेरना, जाकर के मिलना। और भीड़ है तो और अच्छी बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। तो कम से कम देश के ये जो 3-4 हज़ार या 5 हज़ार जितने भी विधायक हैं, उनको पता होना चाहिए कि जनता अपने वोट के बदले अपनी डूबी हुई मेहनत की जमा पूंजी को उनसे वापस मांग रही है, उसमें उनकी सहायता चाहती है। अगर उन्होंने इसमें जनता की सहायता नहीं की, अपने अपने अधिकारियों पर, सरकार पर दबाव बनाकर उन्होंने जनता का भुगतान नहीं कराया, तो अगली बार वो सदनों में नहीं पहुंच पाएंगे। या हो सकता है जनता का दबाव इतना बढ़ जाए कि बिना चुनाव से पहले ही जनता उनको उनके सदनों से निकाल कर बाहर कर दे। ऐसा कई देशों में हुआ है साथियों, लोकतांत्रिक देशों में भी ऐसा होता है। जनता को ये अधिकार है कि जब उसके चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, पार्षद हों, मंत्री हों, संतरी हों, चीफ मिनिस्टर हों, प्रधानमंत्री हों, कोई भी हों, यदि वो नियम पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं, जनता का मान मर्दन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जनता की पीड़ा की उपेक्षा कर रहे हैं, तो जनता को ये अधिकार है कि वो बिना चुनाव के भी जब चाहे तब जनमत पैदा करके ऐसी सरकार को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को उखाड़ कर फेंक सकती है, उनको ज़मींदोज़ कर सकती है, उनको सत्ता की कुर्सियों से उठाकर फेंक सकती है। ये जनता का विशेषाधिकार है। इसके लिए किसी संवैधानिक व्यवस्था की, किसी वोट की जनता को ज़रूरत नहीं होती है। ये नैसर्गिक अधिकार जनता को आरंभ से प्राप्त है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है। हजारों अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि जनता ने साम्राज्यों को उखाड़ कर फेंक दिया है। लोकतांत्रिक सरकारों की तो बात ही छोड़िए, चूँकि ये तो सब आपके चुने हुए, आपके ही नौकर हैं। इनको तो जब चाहो तब जनता कान पकड़कर बाहर निकाल सकती है, अगर ये ईमानदारी से काम नहीं करते, जनता के हित में काम नहीं करते, जनता के हित में बनाए गए कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं करते। तो इसलिए कोई भी साथी घबराएगा नहीं। 28 सितंबर को पूरे देश के तमाम विधायकों के आवासों का, कार्यालयों का घेराव आप सब करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। निर्भीकता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है साथियों। और चूँकि हमारे साथियों ने बहुत साहस का परिचय दिया है, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। मैं बार बार अभिनंदन करूंगा। तमाम अखबारों में, क्षेत्रीय अखबारों में खबरें आई हैं, भरे पड़े हैं आपके जेल भरो आंदोलन से, आपके अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन से। आज भी तमाम अखबारों में छपा है। और कल के TV9 बड़ा न्यूज़ चैनल है देश का, और भाजपा ही न्यूज़ चैनल कहा जाता है उसको, उसने भी अलीगढ़ की खबर दिखाई है, मेरा इंटरव्यू चलाया है। पहले ABP न्यूज़ में आया था, तो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो भी आपकी खबरों को छुटपुट आधार पर दिखाने लगा है। राजस्थान में भी कई लोकल न्यूज़ चैनल्स ने हमारी खबरों को दिखाया है। छत्तीसगढ़ के तमाम लोकल न्यूज़ चैनल्स ने हमारे जेल भरो आंदोलन की कवरेज की है। यूपी में कई जगह पर हुआ है, और भी क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भी दिखाया गया है, और तमाम स्थानों पर दिखाया गया है। सभी जगह अब धीरे धीरे मीडिया की समझ में आ गया है कि उसे इस आंदोलन की अनदेखी करना भारी पड़ जाएगा। केवल वो कौन सी अंजना ओम कश्यप मोदी है और इस तरह के 2-4 लोगों को अगर हम छोड़ दें, 2-4 चैनलों को, तो बाकी चैनल्स अब रास्ते पर आ गए हैं और वो हमारे आंदोलन को, हमारे अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को स्थान खबरों में देने लगे हैं, जो आपकी उत्तरोत्तर प्रगति और जीत का प्रतीक है। शायद अंजना ओम कश्यप जी के चैनल को, सबसे तेज चैनल को, आज तक को, कुछ और 2-4 चैनल हैं इसी तरह के, NDTV है,
और वो क्या बोलते हैं उसको, इंडिया टीवी है, और इस तरह के 2-4 चैनल हैं, न्यूज़ 24 है, उनको शायद ये लगता होगा कि अगर कोई ऐसी नौबत आई तो प्रधानमंत्री जी अपने झोले में हमको भी साथ बिठा के चल देंगे। तो मैं इनको बता दूं, आपको भी सावधान करता हूं कि सावधान रहना है साथियों। अगर स्थिति क्रांति की आती है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमें इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री या उनके किसी भी सहयोगी को या उनके इस तरह के दलाल मीडिया को उनके झोले में बैठ करके नहीं जाने देना है कहीं भी। हम इन्हें देश छोड़कर नहीं भागने देंगे। वो समय बहुत नज़दीक आ गया है, 2025 का मार्च, जब हम इतने ताकतवर होंगे, हमारा देश इतना मजबूत होगा, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका होगा कि जो लोग अब तक भाग चुके हैं देश छोड़ के ठग, उनको भी हम बलपूर्वक विदेशों से घसीट कर यहाँ ले आएंगे और उन्हें बीएनएस 2023 की धारा 111 के अंतर्गत मृत्यु दंड दिलाएंगे। तो इनको सावधान करते रहना। जिनके मन में भी ये भाव चल रहा होगा तो प्रधानमंत्री की गोद में बैठ कर के स्वयं को बचा लेंगे, चूँकि मीडिया भी जनता के पैसे से चलता है, जनता द्वारा प्राप्त टैक्स से सरकार मीडिया को विज्ञापन देती है, अरबों खरबों रुपए की मदद देती है, सब्सिडी देती है, तमाम सुविधाएं देती है। अगर इसलिए किसी मीडिया संस्थान के मन में ये भ्रम है कि वो पूरी तरह निजी क्षेत्र में आते हैं व या उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, तो ऐसा ना समझें, ये भूल ना करें। वो भी जनता के पैसे से ही चल रहे हैं। कोई भी मीडिया संस्थान हो, इसलिए जनता के हितों की, राष्ट्र के कल्याण की अनदेखी आपको भारी पड़ेगी। भविष्य में आपको भी दंडित किया जाएगा इस आरोप में कि आपने अपने राष्ट्र धर्म का पालन नहीं किया था। ठग और बेईमानों को संरक्षण देने के लिए आपने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों की आवाज़ को दबाने के षड्यंत्र में अपनी भूमिका निभाई थी। तो मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। चाहे वो शासन में बैठे लोग हों, विपक्ष में बैठे लोग हों, चाहे वो मीडिया पर्सनैलिटी हों या कोई और रिलेटेड एजेंसीज हों, उन सबको ये समझ लेना चाहिए कि ये सब आपका उत्तरदायित्व है। देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान उस कानून के अंतर्गत कराना जिस कानून को हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाते हुए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बट्स एक्ट का नाम दिया। सब लोग इसमें सहयोग कीजिए, यही राष्ट्र धर्म है, यही आप सबका उत्तरदायित्व है। जो इसमें सहयोग नहीं करेंगे निश्चित रूप से वो दंड के भागीदार होंगे, चूंकि ये राष्ट्रद्रोह है। देश के साथ गद्दारी है कि देश के कानून की अनुपालना देश के शासक ना करें, प्रशासक ना करें, न्यायपालिका ना करे, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया इसकी उपेक्षा कर दे, तो वो भी निश्चित रूप से दंड का भागीदार हो जाता है साथियों। तो खबरें तो और भी बहुत हैं, मैं बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन अंत में मैं ये कहूँगा कि हिम्मत मत हारना। अब आप जीत के द्वार पर खड़े हो, इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाओ। और तमाम साथी, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि इस बड़े महान आंदोलन में, इस राष्ट्र बचाओ आंदोलन में आप सबकी हमको आवश्यकता है, जो भी स्वयं को देशभक्त या सच्चे ईमानदार नागरिक समझते हैं। तो साथियों, इस आंदोलन को लगातार चलाए रखने के लिए आज 24 दिन कैसे कैसे हमारे साथियों ने कितने कष्ट, कितने त्याग, कितने परिश्रम, कितनी पीड़ा, अपमान और कष्ट भोग करके इसको चलाया है 24 दिन, और अभी पता नहीं कि ये और कितने दिन चलेगा। तो इसमें धन की भी प्रबल आवश्यकता है। तो तमाम साथी भले ही 1 रुपये से सहयोग करें, इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग अवश्य करें, तन से भी सहयोग करें कि जहाँ जहाँ हमारा आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह शिविर लगे हुए हैं, वहाँ तमाम साथी जाकर अपनी हाजिरी लगाएं। हमारे सत्याग्रही साथियों को सहयोग करें, तन से भी, मन से भी, धन से भी।
ताकि ये आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। साथियों, कई साथियों ने इस बीच अपनी सहयोग राशि हमको भी भेजी है। इनमें से एक तो हमारे तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं पाटिल साहब, उन्होंने 500 रुपये की सहायता राशि भेजी थी। और साहब दानवीर सिंह जी ने 51 रुपये भेजे थे। अभिषेक कुमार जी ने 150 रुपये भेजे थे। रामनिवास सैनी साहब बिजनौर से, उन्होंने 100 रुपये भेजे थे। अशोक यादव जी ने 20 रुपये भेजे थे। और आपका साहब मास्टर वीर सिंह जी ने बिजनौर के जो जिला अध्यक्ष हैं 1100 रुपये भेजे थे। और अंकुर कुमार जी हैं, उन्होंने 1100 रुपये, ये मास्टर वीर सिंह जी वाले ही हैं शायद, उन्होंने किसी से भिजवाए होंगे। और देवराव दूधवले साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, महाराष्ट्र के प्रभारी गढ़चिरौली से, उन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं। किसी साथी को जिला अध्यक्ष अपॉइंट किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुरारी दीन शुक्ला साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। सरवन साहब ने 100 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी। हमारे मोहम्मद अजीम साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे थे। डॉक्टर रणधीर सिंह हैं पूर्णिया बिहार से, उन्होंने 108 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी। शमशेर सिंह जी ने 100 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी। और इसी तरह महेश सिंह माहौर हैं हमारे, उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी। और हमारे एल के खम्बाला साहब गुजरात से, उन्होंने 101 रुपये भेजे थे। गढ़चिरौली के जिला अध्यक्ष प्रकाश कोबरगढ़े साहब को बनाया गया है, मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, और भी किसी साथी ने शायद, और नेगी साहब हैं हमारे अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष RS नेगी साहब, उन्होंने 150 रुपया की सहयोग राशि भेजी है। और कौन है ये, मध्य प्रदेश, अच्छा ये तो रामकिशन साहब हैं हमारे। और कौन साथी हैं, शिवनाथ सिंह जादौन बनासा सबलगढ़ मध्य प्रदेश, उन्होंने 31 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। रतिराम जी दौसा ने 500 रुपये भेजे थे। और बाकी साथियों के नाम मैं पहले बता चुका हूँ, ये कई दिनों से मैंने नाम बताए नहीं थे अपने आर्थिक सहयोगियों के। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार। अगर किसी साथी का छूटा होगा नाम तो मैं उन सब के नाम कल बताऊंगा। और मैं पुनः आप सबसे अपील करूंगा कि इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि पूरा देश जागरूक होकर इस आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अपनी देशभक्ति का परिचय दे सके। और आर्थिक सहयोग भी अवश्य तमाम साथी करना। मेरा फ़ोनपे गूगल पे नंबर है 9560479048। इस नंबर पर आप गूगल, फ़ोनपे, पेटीएम, UPI के माध्यम से हमें अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं, ताकि हम इस आंदोलन में कहीं कमजोरी ना आने दें, कहीं इसको ढीला ना पड़ने दें, बल्कि इसको दिन दूना रात चौगुना विस्तारित करें। और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान कराएं। तमाम निर्दोष साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, भुगतान और पुनर्वास का अधिकार दिलाएं। और अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। तो धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।